दोस्तों आपके दिमाग में शायद इसरो का चंद्रयान मिशन ज्यादा एक्टिवेट हो, लेकिन आपको बता दें कि पूरी दुनिया में आज से 60 साल पहले के कोल्ड वार जिसमें हुए मून रेस में अमेरिका और यूएसएसआर इन दोनों महाशक्तियों ने अपनी पूरी इकोनॉमी की बहुत बड़ी लागत लगाकर जब वे चांद पर जाने के लिए पगला गए थे, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी मून रेस अगले 203 सालों में होने वाली है। इसमें अमेरिका, रूस, चाइना, यूरोप और बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स ये सब मून पर जल्दी जल्दी पहुंचने की तैयारी में लगने वाले हैं। इवन 2024 में ही नासा का आर्टेमिस 3 इन 4 एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंडिंग करवाने वाला है और मून पर रहने के लिए मून बेस बनाने वाला है। और साथ ही साथ 2030 तक रसिया और चाइना मून पर कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग एक्सेट्रा करने जा रहे हैं। मतलब माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है और आग पकड़ता जा रहा है। इसे सही से समझते हैं तो दोस्तों सबसे पहले 1960 में कोल्ड वार हुई थी, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गया था। उसके बाद शुरू हुई थी कोल्ड वार, जिसमें सबसे पहले 1961 में रसिया ने यूरी गगारिन को पहली बार स्पेस में भेजकर दुनिया को हैरान किया था और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मून पर जाने की बात की थी बदले में। इस टाइम पे टेक्नोलॉजी और साइंस की सबसे बड़ी वार हुई थी। बाय द वे इन सारी बातों को आप बहुत बार सुन चुके हैं। लोगों का कमेंट्स आता है कि अपोलो 11 में अगर नासा मून पर चला गया तो फिर दोबारा अभी तक क्यों नहीं गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कोल्ड वार। उस वक्त नासा ने अमेरिकन इकोनॉमी का 4% हिस्सा सिर्फ अपोलो मिशन में लगा दिया था, कंपेयर टू अभी कितना लग रहा है 0.4%। और तब पूरी इकोनॉमी का 4% लग जा रहा था। इतना पैसा तो आर्मी वाले भी नहीं यूज कर पाते हैं। एग्जाम्पल की ये इतना बड़ा रॉकेट है, इतना बड़ा रॉकेट आज तक नहीं बना है। इस रॉकेट का नाम सैटर्न 5 है। ये उस टाइम में 151 टन पेलोड कैरी कर सकता था, वो भी सिंगल यूज के लिए। तो नासा का अपोलो मिशन अभी तक के मिशन में सबसे महंगा चलने वाला आज तक का मिशन था। और याद रखिए, वार में बात किसी कंपटीशन की आ जाती है, इज्जत की आ जाती है, तो वहाँ पे कंट्रीज पैसे पानी की तरह फेंकती हैं। इसलिए इतना बड़ा रेवोल्यूशन शुरुआत में ही हो गया था और रशिया तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन जैसे जैसे अपोलो 11 हुआ, उस समय के बाद लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा, मीडिया भी इंटरेस्ट कम ले रही थी, यानी मीडिया का भी रुख बदल रहा था और वार ठंडा होने लगा। इसकी वजह से अपोलो मिशन बंद कर दिया गया। तो इसका बड़ा कारण है कि लोग, सरकार, पूरी दुनिया इस कोल्ड वार में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी कि कौन जीतने वाला है। और ये उस वक्त के अमेरिका और यूएसएसआर जो कि बहुत बड़ी महाशक्ति थी, इन दोनों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी टक्कर थी। इसलिए लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया था और अमेरिका ने अपोलो मिशन में इतना ज्यादा पैसा लगा दिया था। और जैसे जैसे बजट कम किया गया, यानी लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ, तो बजट भी कम किया गया, क्योंकि आज का 10 गुना कम हो गया है। तो ये नॉर्मल है कि नासा इतने में मून मिशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, इसीलिए इतना लेट लग गया नासा को वापस मून मिशन में रिकवरी करने के लिए। तो अभी क्या चल रहा है, देखिए, जब से नासा के पास बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं, नासा को लगने लगा है कि वह मून मिशंस को हमेशा के लिए संभाल सकता है। और आप इस नई वाली मून रेस को देखोगे तो पहले कितने लोग कंपटीशन में थे, केवल अमेरिका और यूएसएसआर, लेकिन अब यूरोप, चाइना, यूएस, अमेरिका, इंडिया और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी। स्पेस एक्स का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि अकेले ही सब कुछ संभालने के काबिल है और वो भी बहुत ही कम पैसे में। तो ये अब करने का बेहतरीन समय आ गया है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चाइना की अप्रोच है, क्योंकि नासा तो हाईलाइट रहता है बट चाइना सब कुछ छुपाता रहता है। तो आपको पता है कि चाइना में अपने आप को डेवलप करने के चक्कर में पूरी तरह से अपना नाम खराब कर करके, पूरा नाम डुबा करके खूब पैसा कमाया है। इसकी वजह से दुनिया चाइना पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होने के बावजूद भी उसके बर्तावों की वजह से उससे पीछा छुड़ाना चाहती है और चाइना के बजाय खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहती है। बट अब चाइना भी मून रेस में और स्पेस इंडस्ट्री में खूब पैसा लगा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 2020 में चाइना ने अपना ऑर्बिटर और रोवर, एक मैकेनिकल रोबोट झुरोंग, इसे मंगल यानी मार्स की धरती पर सक्सेसफुली उतार दिया था, जो कि अभी तक सिर्फ नासा ही कर पाया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रसिया ने भी चाइना से हाथ मिला लिया है, चाइना के मून मिशन के साथ। तो यूएसएसआर का पुराना एक्सपीरियंस रसिया ले गया और रसिया और चाइना दोनों आपस में एक्सपीरियंस शेयर करके दोनों ने हाथ मिला लिया है, क्योंकि स्पेस में पहली कम्युनिस्ट विचारधारा वाले 2 देशों का पहला मून बेस बनाकर उसमें फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस, सब कुछ बेसिक से करने के लिए चाइना मूड बना चुका है। और आप ये समझिए कि रसिया और चाइना, इन दोनों की जोड़ी मिलकर नासा को एक बहुत बड़ी टफ कंपटीशन देने वाले हैं, क्योंकि चाइना का फोकस है कि वो 2030 तक पहला मैन मिशन मून पर कर देगा। अब बात करते हैं स्पेस एक्स की, क्योंकि नासा का सबसे मजबूत प्राइवेट प्लेयर है। स्पेस एक्स की बराबर की डेवलपमेंट पूरी दुनिया के 200 देश, इन सब में कोई भी देश इस लेवल पर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। कंपैरिजन के लिए केडेंस
कि कितने टाइम पे रॉकेट बनाकर लॉन्च कर पा रहे हैं और कितनी जल्दी ये कर पा रहे हैं। इसमें अगर फ्यूचर में मून मिशन में चाइना एक रॉकेट बनाने के बारे में सोचेगा तो उतने में SpaceX 20 बार मून पर लैंडिंग करके सामान पहुंचाकर चला आएगा और ये सक्सेस रेट में भी अलग लेवल पर है। सस्ता रॉकेट बनाने में भी इनका कोई कंपेरिजन नहीं है और ये एक हफ्ते में 3-4 लॉन्च कर देते हैं। अगर इसरो को ऐसा प्रोजेक्ट मिले तो 4 महीने में एक PSLV रॉकेट बनाएगा जो कि 2 टन ही स्पेस में ले जाएगा और ये एक हफ्ते में 3-4 लॉन्च कर देते हैं और इनकी एक रॉकेट की पेलोड कैरिंग कैपेसिटी 22 टन है, यानी इसरो की PSLV से 20 टन ज्यादा, और वो भी रीयूजेबल है। SpaceX अपने रॉकेट बूस्टर को 9 बार यूज करता है और इन्हीं बूस्टर्स को अपग्रेड करके फ्यूचर में 20 बार बढ़ाने वाला है। इसकी वजह से SpaceX का मुकाबला दुनिया में नहीं है। और एक बार SpaceX का स्टारशिप सक्सेसफुल हो गया जो कि 100 टन ले जाएगा और फुल्ली रीयूजेबल होगा, और साथ ही साथ स्टारलिंक के स्पेस में लगा देने के बाद जो कि सैटेलाइट इंटरनेट कम्युनिकेशन वाले मॉडल से पूरी दुनिया को ज्यादा स्पीड में इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला बिजनेस है। अगर ये स्टारलिंक वाला बिजनेस सक्सेसफुल रहा और स्टारशिप भी, जिसमें स्टारशिप 99% तक सक्सेसफुल होगा, इलॉन मस्क की स्पेस इंडस्ट्री सेल्फ रिलायबल हो जाएगी और फिर इस कंपनी के मुकाबले पूरी दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं टिकने वाली है। यानी SpaceX एकदम अलग लेवल पर काम कर रहा है। यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज ये है कि इलॉन मस्क के जीवन का उद्देश्य बन गया है जो सन 2100 से पहले मार्स पर बस्ती बसा देंगे, और यह इलॉन मस्क के जीवन का एकमात्र गोल है। इसकी वजह से उनके अंदर कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। अब वो स्पेस रेस में सबसे आगे हैं। बाकी बैंक बैलेंस की बात करें तो ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में पहले दूसरे नंबर पे रहते हैं। तो ये नासा के लिए बहुत बड़ी ऑलरेडी जीत की कंडीशन है। मतलब आप समझिए, अगर अमेरिका और चाइना रसिया के केस में हम सोचेंगे कि चलो मून पर मिशन लॉन्च करके देखते हैं, तो कंपेयर टू SpaceX का स्टारशिप जो कि 100 टन एक बार में इतने बड़े केडेंस के साथ पहुंचाएगा, जो कि एक रॉकेट ही मून बेस के बराबर है, तो वो भी अगर जल्दी जल्दी लॉन्च करने लगेगा तो जहां चाइना प्लानिंग करना शुरू करेगा तो तक अमेरिका ऑलरेडी मून बेस बना चुका होगा। यानी SpaceX किसी भी स्पेस से जुड़े हुए मिशन में कम से कम समय में, कम से कम खर्चे में बहुत ज्यादा काम करने वाला है। और आप देखोगे कि फ्यूचर में स्पेस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट सिर्फ SpaceX के स्टारशिप रॉकेट से ही मिलने वाला है। यानी जो हम बहुत लंबे समय में एक्सपेक्ट करते थे, कम से कम समय में बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। और फाइनली आप समझिए, इस मून रेस में एज ए ह्यूमन हमें क्या फायदा होने वाला है। मून एक गेटवे है स्पेस कोलोनाइजेशन के लिए पूरी ह्यूमैनिटी का। यानी ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जो हमारे सबसे करीब भी है। इसका मतलब है कि मार्स करोड़ों किलोमीटर दूर है। इसमें आप चलने के बारे में सोचोगे तो 6 महीने लगेंगे मार्स तक पहुंचने में ही। यहाँ मून पर रसिया ने 34 घंटे में स्पेसक्राफ्ट पहुंचा चुका है, ये लगभग 1 दिन में ही, जो कि बहुत बड़ा नंबर कंपैरिजन है। चांद सिर्फ 3 लाख किलोमीटर ही दूर है। और अगर आने वाले 50-60 सालों में अर्थ और मून का सही सेटलमेंट हो गया तो हम ह्यूमंस का डेली का आना जाना होगा मून पर। मून पूरे यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट पर सरवाइव करवाने के लिए और इन सारे मॉडल्स को सीखने के लिए, ताकि हम डिफरेंट प्लैनेट पर भी सरवाइव कर पाएं। काफी बेहतरीन जगह है। यहाँ ये एक प्योर स्पेस वाली कंडीशन है। यानी मून मिशन अभी तक का सबसे हार्डेस्ट मिशन में से एक होने वाला है, जहाँ हम वर्टिकल फार्मिंग, 3D प्रिंटिंग बेस वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं। अगर कल को कोई एस्टेरॉयड अर्थ को हिट करने के लिए आ जाता है, मून पर बसे लोग हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को बचा सकते हैं। मून रिसर्च की दृष्टि से भी सबसे सुरक्षित जगह है और मून पर सर्वाइव करना सीखने के बाद हम स्पेस के किसी भी रॉकी प्लैनेट पर आसानी से सर्वाइव करना सीख सकते हैं। अगर कोई मून पर समस्या आती है तो हम कम समय में, कम खर्चे में जल्दी मदद भेज सकते हैं। इस दृष्टि से मून सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप इस तरह के कंटेंट से सीरियस हैं और बहुत से पर्सनल सवाल आपको सता रहे हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, जिससे आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाएंगे और आपके कमेंट्स का जवाब मैं आसानी से दे पाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।